Please subscribe my channel. Like and share my video. एक दिन की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ आम, सेब, नीम, शीशम आदि के पेड़ थे। सब पेड़ों के बीच एक पेड़ का तना बहुत मुड़ा हुआ था, जो देखने में बहुत ही बदसूरत लगता था। सब पेड़ उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह पेड़ बहुत निराश होता और भगवान से कहता, आपने मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया? मैं बाकी पेड़ों की तरह क्यों नहीं हूँ? एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने उस बदसूरत पेड़ को देखा और कहा कि इसका तना कितना मुड़ा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर उसने उसके साथ के बाकी सभी पैरों को काटने लगा। काटते काटते वो लकड़हारा वहां के सारे पैरों को काट दिया और लेकर चला गया। इसके बाद उस पेड़ ने कहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज मेरी बदसूरती ने मेरी जान बचाई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी परेशानियों के लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। एक समय की बात है। एक बार एक जंगल में कबूतरों का झुंड रहता था। वे सभी बहुत खुश थे और साथ रहते थे। सभी कबूतरे साथ में खाते थे। उनके साथ एक बूढ़ा कबूतर रहता है। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला शिकारी जंगल में आया और कबूतरों के झुंड को देखकर कबूतरों को पकड़ने की सोचा। उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया और जाल के ऊपर दाना और चावल रख दिया। कुछ समय बाद कबूतरों का झुंड आया और दाना खाने लगा। बूढ़ा कबूतर उन्हें देखकर बताने की कोशिश करता है, प्लीज वहां मत जाओ, वहां जाल है जो चिड़िया पकड़ने वाले शिकारी ने लगाया है। लेकिन कोई भी कबूतर उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुना और अनाज और चावल खाने चले गए। कुछ समय बाद जब सभी कबूतर का पेट भर जाता है तो वे उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सभी जाल में फंस जाते हैं। वे लोग खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। कुछ देर बाद वे हौसला हारते दिखे क्योंकि उनका पैर जाल में फंस चुका था और वे लोग उड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में वे सभी घबरा गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें शांत किया और कहा, अगर हमें यहाँ से भागना है तो घबराना नहीं चाहिए। सभी पक्षी शांत होकर उसकी बातें सुनी। बूढ़े कबूतर ने उन्हें अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और बूढ़ा कबूतर ने सभी कबूतरों को कहा, तुम सब मिलकर उड़ोगे तो ये जाल भी तुम्हारे साथ उड़ जाएगा। बस यह याद रखना, तुम लोगों को एक साथ उड़ना है। पक्षी पकड़ने वाला शिकारी पक्षियों को ले जाने के लिए आ रहा था। तब वह कबूतरों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कबूतरों ने अपने पंख एक साथ फड़फड़ाए और जाल लेकर उड़ गई। पक्षी पकड़ने वाला शिकारी कुछ नहीं कर सका। कबूतरों में ऐसी समझदारी और एकता देखकर वह दंग रह गए। तो बच्चों, हम लोग इस कहानी से क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि एकता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कठिन परिस्थितियों में उनसे उबरने के लिए शांत रहना चाहिए। लालची शेरू। एक कुत्ता था, उसका नाम था शेरू। वह बहुत भूखा था। शेरू ने जमीन पर पड़ा एक हड्डी का टुकड़ा देखा। उसने तुरंत उसे उठाया और वहां से चला गया। वह उसे खाने के लिए एकांत जगह खोज रहा था। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंच गया। जब वह नदी के पास पहुंचा
तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में एक और हड्डी है। शेरू बहुत लालची था, वह उस हड्डी को भी लेना चाहता था। तो वह गुस्सा होकर भौंकने लगा। जैसे ही वह भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से हड्डी नदी में गिर गई। वह बहुत उदास हो गया क्योंकि लालच के कारण उसकी हड्डी नदी में गिर गई थी। शेरू उदास होकर वहां से चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? लालच करना बुरी बात है। हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी के दिन थे, कौवा को बहुत प्यास लगी थी। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अचानक उसने एक बर्तन देखा जिसमें बहुत कम पानी था। वह उड़कर बर्तन के पास गया और अंदर झांका। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा पानी था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत कम था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। कौवा चतुर और परिश्रमी था। उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ पत्थर दिखा और अचानक उसे विचार आया। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे पत्थर बर्तन में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। तो उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और फिर एक एक करके बर्तन में गिराता गया। वह पत्थरों को तब तक बर्तन में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ चुका था। कौवा ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। लोमड़ी और अंगूर। एक दिन की बात है। एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो खाना हर जगह खोज रही थी। जब वो जंगल से गुजर रही थी, तभी उसने अंगूर के कुछ गुच्छे लटके हुए देखे। उसने उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे, इसलिए वो अंगूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह बार बार कूदती रही, लेकिन उन तक नहीं पहुंच सकी। थोड़ी दूर पीछे हटते हुए लोमड़ी ने छलांग लगाई, पर वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। वह फिर से कुछ दूर पीछे हटी और कूदी, लेकिन फिर से नहीं पहुंच सकी। आखिर में वह थक गई और हार मानकर लोमड़ी ने अपनी नाक ऊपर कर ली और कहा, लगता है ये अंगूर खट्टे हैं। मैं ये खट्टे अंगूर नहीं खाना चाहती। फिर ये बोलकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि जो आपके पास नहीं है या जो आप हासिल नहीं कर पाते, उसे आप आसानी से छोड़ देते हैं।